रिसेंटली तेलंगाना हुँ, के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बोला कि भाई उनको यूएस विजिट नहीं करने दिया और वो इंसल्ट होगी पूरे तेलंगाना स्टेट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई उनका जो विजिट था वो अप्रोप्रिएट नहीं था। क्या स्टोरी है इसके पीछे, आइए जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अर्चिंद। आपने देखा है कि यूएस के काफी जो एम्बेसडर की विजिट ऊपर नीचे भाग रहे हैं। ऊपर से इन इन लोगों के कुछ हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे चीफ मिनिस्टर्स को बुला के वहां पर उनके साथ थोड़ी-सी कन्वर्सेशंस बिल्ड हो रही हैं। ये हो क्या रहा है? एक छोटी-सी मेरे पास डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यूएस इन्फ्लुएंस की भारत के पॉलिटिक्स में। अब लोग जब हम इन चीज़ों के बारे में बोलते हैं, दे कॉल इट कंस्पिरेसीज़। बोलते हैं कि साहब ये तो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, डीप स्टेट, ये वो, ये सब बकवास है। यूएस की विजिट्स देखिए। रेवंत रेड्डी साहब का जो विजिट था, उसके अंदर उनको पहले लंदन जाना था, उसके बाद उनको जाना था अमेरिका। एमईए ने जो स्टेटमेंट दिया, उसमें बोला कि भई प्रोग्राम वाज़ नॉट एप्रोप्रिएट। ठीक है जी। और उनका प्रोग्राम क्या था, वो मिलने जा रहे थे ममदानी से। यहाँ तक कि उनका पूरा क्लैरिटी आया, जहाँ पर उनकी पूरी जो डिटेल्स आई, प्रोग्राम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, ये वो एंड एवरीथिंग। तो इंडिया ने बोला कि साहब आप यूके तो चले जाइए, बट आप यूएस नहीं जाएँगे। ठीक है? तो ये उनको वहीं पर ही मना कर दिया गया। और बड़ा क्लियरली ये सवाल पूछा गया कि साहब आप ममतानी से क्यों मिलना चाहते हैं? ठीक है, ये वही बंदा है जिसने बाय द वे भारत का इंडिया का जो इंडिया डे जो होता है वहाँ पर, जब इंडिया के सेलिब्रेशन किया जाता है इंडिपेंडेंस डे पे, उसको छोड़ के ये पाकिस्तान के उसके अंदर गया। ठीक है? तो ये वही बंदा है, इससे आप मिलने जा रहे हैं। और यहाँ पर और भी पता चला कि भई जेडी वान से मिलने जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे से मिलने जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है भाई? व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? ठीक है? मैं तो ख़ैर यूके विज़िट का भी था, उसके अंदर की मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, दैट इज़ आल्सो क्वाइट फिशी। तो अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कुछ कंस्पिरेसी कर रहे हैं, बट ये एक यूएस का तरीका होता है, अमेरिका का तरीका होता है कि ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये उल्टे-सीधे काम करते रहते हैं। तो जब ये विज़िट कैंसल हुई, उन्होंने बोला कि साहब हमें ये प्रोटेस्ट करते हैं, ये तो आप एकदम डिक्टेटोरियल मैनर की तरह कर रहे हो काम, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो ये उन्होंने काफ़ी चीज़ बोली। और सेंटर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि साहब देखिए आप मिलने जा रहे हो जेडी वांस, ज़ोरान ममदानी और इनसे आपका कोई लेना-देना नहीं है, तो दैट इज़ व्हाई योर विज़िट इज़ दिस थिंग। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दे कॉल इट कंस्पिरेसीज़। आगे देखते हैं। उसके बाद लोकल बीजेपी ने काउंटर अटैक करा। ठीक है, लोकल बीजेपी जो तेलंगाना की है, उसने बोला कि साहब आप, ये एक लेडी है माया टुडोर, इससे क्या मिल रहे हो? तो उसने इन्होंने फिर ये जॉर्ज सोरोस, ये वो पूरा लिंक बना के पब्लिक में डाला। और यहाँ बोला कि भैया ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ आप जाके क्यों मिल रहे हो? व्हाट इज़ द मेन थिंग? तो ये इनके ऊपर एक अटैक आया। ये माया टुडोर है कौन? माया टुडोर एक प्रोफेसर है ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। ठीक है जी। इनकी पब्लिकेशंस अगर आप देखें, अथॉरिटेरियनिज़्म इन साउथ एशिया, पाकिस्तान्स कमिंग क्राइसिस छोड़ दीजिए। उसके बाद द ट्रबलिंग स्टेट ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। अच्छा जी। उसके उससे पहले व्हाई इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज़ डाइंग। ठीक है जी। उसके बाद नेशन अंडर गॉड्स और गॉड्स अंडर नेशंस, रोल ऑफ इस्लाम इन एशिया, कोविड-19 एंड अथॉरिटेरियनिज़्म। ठीक है? मतलब जबरदस्त। नेशनलिज्म, अथॉरिटेरियनिज़्म एंड डेमोक्रेसी, साउथ एशिया। Why religious tolerance won in Indonesia but lost in India? Why यार? Not bad. इंडिया में हार गए हैं? अच्छा। हाउ नेशनलिज्म कैन एक्चुअली हेल्प डेमोक्रेसी। मतलब आप इनके वो वर्ड्स ही देखें तो आपको पता चलता है कि भैया ये इनका एंगल क्या है। अब इन्होंने जो जर्नल लिखा था इंडियाज़ डेमोक्रेसी डाइंग, इन्होंने बोला कि मोदीज़ इंडिया इज़ द सेम एज़ 1975-77 में जो इंदिरा गांधी के नीचे पे इमरजेंसी लगी थी, उसको इन्होंने डायरेक्ट कंपैरिज़न करा। इनका ये जर्नल इज़ अवेलेबल एंड आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप बीच में ही देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखती हैं कि साहब India has also witnessed two democratic declines. The 21-month period of 1975 to 77, known as the emergency, and the contemporary decline beginning with Narendra Modi's election on 2014. बड़ा क्लियर इन्होंने लिखा है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए इंडियाज रीसेंट पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ मेनस्ट्रीमिंग फिक्स्ड नेशनल आइडेंटिटीज कॉज डेमोक्रेटिक डिक्लाइन। हिंदू नेशनलिज्म हैज टुडे बिकम अ फंडामेंटल करेंसी ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स। क्यों भाई? आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्यों दर्द हो रहा है?
उसका कहती है 1950 कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रीटेड मेजर रिलीजन्स इक्वली, तो इक्वली है कहाँ भैया? अब जस्ट बिकॉज़ इंडिया इज़ अ हिंदू मेजॉरिटी, तो हिंदूज़ अपना रिलीजियस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको आप जो भी कर रहे हैं, तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है इसमें? दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है जी? और ये लिखती किस-किस फोरम के लिए है देखिए, फॉरेन अफेयर्स, द हिंदू, अब आपको पता ही है द हिंदू में क्या-क्या छपता है यहाँ पर। द न्यू स्टेट्समैन, वॉशिंगटन पोस्ट, इंडियन एक्सप्रेस, जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी, बीबीसी, गार्डियन, भैया नोन कल्प्रिट्स, फेक न्यूज़ ये वो फैलाने वाले नोन कल्प्रिट्स। इसके ऊपर एक ऑप इंडिया ने आर्टिकल लिखा, माया टूडोर और फैसल देव जी, माया टूडो तो लेडी है, फैसल देव जी जो साथ में है, ये हैं। ये इनसे क्यों मिले? क्या था इनका? और पूरा देखिए पूरा एंटी हिंदू बायस है, वहाँ पर तो बड़ा क्लियर है। व्हाई इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज़ डाइंग, और इसने काम करा किसके लिए? वीडेम के लिए। अब वीडेम देखिए इन्होंने जो इनका 2021 में एक थिंक टैंक है, जिसको फ्रीडम हाउस बोलते हैं, ठीक है जी? अब फ्रीडम हाउस ने बोला कि साहब इंडिया इज़ नॉट नाउ फ्री एनीमोर टू पार्टली फ्री। अब आपको याद ही होगा 2021 में क्या चल रहा था? कोविड चल रहा था। उस टाइम पे पार्टली फ्री क्यों था? क्योंकि लोगों की आशा आप पूरी नहीं कर रहे फाइज़र की वैक्सीन आने की। ठीक है जी? इंडिया ने फाइज़र को बड़ा क्लियरली बोला, देखो भाई ऐसा है कि अगर आपको फाइज़र यहाँ यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर हमारे हमारे यहाँ पर आके टेस्ट करिए। हमारे लोगों के ऊपर सैंपलिंग होगी, हमारे लोगों के ऊपर पूरा सब कुछ होगा। उसके बाद हम पूरी तरह से डिक्लेयर करेंगे कि दिस इज़ सेफ एंड इफेक्टिव फॉर इंडिया, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइज़र ने क्या बोला कि साहब वी डोंट केयर, वी आर गोइंग टू लूज़, और देखिए 3 राउंड वैक्सीन के लगे, ठीक है? मिनिमम 3 तो सबको लगे, तो यू कैन इमेजिन कितना इनको लॉस हुआ होगा। यहाँ पर एक टाइम था, हमारे राहुल गांधी जी 2020 में बोलते थे, वो फाइज़र का रेडी है, आप ले नहीं रहे, क्या वो वाह! ये चीज़ अरविंद केजरीवाल ने तो एक टाइम पे बोला था, मैं अपने आप जाके ले लूँगा फाइज़र की वैक्सीन, ठीक है? तो आपको ये देख के बड़ा क्लियरली दिखता है, क्या हो रहा है यहाँ पर। मनीष सिसोदिया ने बोला कि भई 70 से 80 नेशंस ने फाइज़र वैक्सीन ली है, मोडर्ना ली है, जे&जे ली है, बट हमारा सेंटर ऑथराइज़ नहीं कर रहा। क्यों भई इतना प्रेशर था? क्यों? और देखिए, ये जैसे ही ये कैंसल हुआ, तो पूरी लॉबी एक्टिवेट हो रखी है। एक जो मेन फंडर हैं इस पूरे प्रोटेस्ट के, उनका ज़रा आप हिस्ट्री देख लीजिएगा, ठीक है जी? उसकी हिस्ट्री देख लीजिएगा। जो एक एक फैमिली फाउंडेशन है, वो किस तरह फैमिली फाउंडेशन बनी, क्या बना, क्या नहीं बना, किसका क्या था, वो सब देख लीजिएगा आप, और पूरी फार्मा लॉबी आपको वहाँ पर समझ में आनी शुरू हो जाएगी। वीडेम इंस्टीट्यूट के अंदर जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है, ठीक है जी? डिक्लाइन इन डेमोक्रेसी रेटिंग, ये वो, मतलब कुछ भी बोलते रहो यार, भारत के अंदर कुछ भी चिपका दो, चलता है। आज सुबह एक आया है कि भैया यूएन यूएन की तरफ से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रही है अगेंस्ट रोहिंग्यास। अबे चपूतों, रोहिंग्यास आर नॉट इंडियंस, यू मोरॉन्स। और इंडिया ने कोई ये जो क्या नाम है आपका, जो ये क्या है वो बदतमीजी जो होती है, क्या रेफ्यूजी लॉ एक्ट वैक्ट कुछ साइन नहीं करा हुआ है। तो मैं क्या इसका ठेका ले रखा है यहाँ पर? उसके क्या कहते हैं कि भाई लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन टारगेटेड रोहिंग्यास आफ्टर द अप्रैल 2025 पहलगाम टेरर अटैक। ओह! ओह! ठीक है? तो आप देखिए, मुझे ये बताइए साहब, ये मेरे देश में इल्लीगली रह रहे हैं, मैं क्यों ना फेंकूँ इनको बाहर? बारात में आइए, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ले जाइए अपने देश में, ट्रांसपोर्टेशन हम फ्री में कर देंगे। भैया द सिटिज़न्स, नेशनलिस्ट इन दिस कंट्री विल कंट्रीब्यूट, इनको हम कंट्रीब्यूट करके अपनी एयर इंडिया की फ्लाइट्स में आपके पास भेजेंगे साहब, कोई टेंशन नहीं है, वी विल बाय फुल फेयर टिकट्स। ले जाइए इनको अपने पास, हम कंट्रीब्यूशन करने को तैयार हैं। प्लीज़ टेक देम, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। एंड ये देखिए, ये जो मीटिंग्स है ना, ये दीज़ आर नॉट यूनिक टू रेवंत रेड्डी ओनली, तो मैं उनको सिंगल आउट नहीं कर रहा यहाँ पर। ये देखिए साहब, सचिन पायलट के साथ मीटिंग, ठीक है जी। ये देखिए साहब, हेमंत सोरेन के साथ मीटिंग। ये देखिए साहब, योगेंद्र यादव के साथ मीटिंग। एंड सबसे इंटरेस्टिंग वाला दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए साहब, के अन्नामलाई के साथ मीटिंग्स। और के अन्नामलाई का क्या हुआ अभी, अब आपके सामने है सब कुछ चीजें। ही इज अ मैन इन अ हरी, अ यंग मैन इन अ हरी, इसको फटाफट चीजें चाहिए, तो ही इज गो, भैया यार छोड़ो यार, साला आइडियोलॉजी, भैंस क्या पावर नहीं मिलती आइडियोलॉजी से, वो बड़ा टाइम लगता है यार, बड़ी मेहनत है, मैं नहीं कर सकता इतनी मेहनत, मैं जरा आगे, ठीक है? बाकी आप देख लीजिए, सर्जियो गौर को देख लीजिए, इधर से उधर भाग रहा है वो,
क्यों भाग रहा है? ठीक है, ऑपोजिशन स्टेट्स में ज्यादा, व्हाट्स रियली हैपनिंग हियर? दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा चीज, जब बड़े लीडर्स मिलते हैं ना इन लोगों से, तो होता क्या है, न्यूज बनती है और जूते पड़ते हैं फिर। देश के अंदर लोग सवाल पूछते हैं कि भैंसियां कब इससे क्यों मिल रहे थे? आपको पता है राहुल गांधी की मीटिंग्स हुई वो, और इस बारी जो ममता बनर्जी की मीटिंग होने वाली थी अपने क्या नाम है, मार्को रूबियो के साथ, उसके बारे में चीजें बाहर निकली। यहां पर एक फ्यूचर बेटिंग की भी बात चलती है कि भैया ये कोई इंपॉर्टेंट लीडर शीटर बन जाए तो फ्यूचर में देखेंगे। स्टेट लेवल लेवरेज भी होता है, वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर होता है, उसके पास काफी चीजें होती हैं, इकोसिस्टम अप्रूवल, इन्वेस्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, पुलिस, ये वो काफी कुछ होता है। तो उससे भी थोड़ी पत्ती पुत्ती बना लो। एंड दूसरा क्या है, ऑपोजिशन स्टेट से एक पैरेलल चैनल बना सकते हो, क्योंकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट तो बात सुन नहीं रही। एंड दिस इज द क्लियर मोस्ट प्रूफ कि साहब मोदी साहब की सरकार यहां पर इनकी अमेरिकन की बात सुन नहीं रही है। नेटवर्क बनाइए। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जो एक रिलेटिवली वीकर टाइप पॉलिटिशियन होता है, उसको जरा थोड़ा सा वैलिडेशन मिल जाती है। यहाँ पर कुछ लोग जो सडनली एक पार्टी को छोड़ के अपना पूरा आइडियोलॉजी बदल चुके हैं, उनका नाम बड़ा क्लियर आता है। प्लस देखिए, ये एक नैरेटिव फार्मिंग है। आप ऑपोजिशन वालों से मिल रहे हैं और वो अरे बीजेपी इज वेरी बैड, उनको कोट करके आप एक नया आर्टिकल लिखेंगे कि भाई डेमोक्रेसी नहीं ठीक चल रही भारत के अंदर। आई रिसेंटली मेट विद सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव हु एक्चुअली टोल्ड अस अबाउट द फैक्ट दैट द डेमोक्रेसी इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। The BJP is stealing elections, and the election commissioner is just a pawn of the BJP. आर्टिकल लिख देगी वो। अब उसने फर्स्ट पर्सन उससे ले लिया है, वो लिख देगी। हमारे रेवंत रेड्डी साहब आज का स्टेटमेंट है उनका, ये सुनिएगा कि भाई राज्य में सूखा आया है, किसानों को परेशानी हो रही है, और कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए बीआरएस तंत्र मंत्र करा रही है। अब वो तो भाई दैट इज फॉर तेलंगाना पीपल टू डिसाइड कि भाई तंत्र मंत्र है कि नहीं है, वो तो आपको आपको ही देखना पड़ेगा। मैं तो आई कांट बी अ जज ऑन दैट। बट द रियलिटी हियर इज कि अमेरिका कोशिश बहुत कर रहा है टू क्रिएट अ पैरेलल चैनल विद इन इंडिया। पैरेलल चैनल का क्या मतलब होता है? पैरेलल चैनल का मतलब ये होता है, थोड़ा सा यार अपनी सेटिंग वेटिंग करके रखो हर जगह पे, ठीक है? एवरीवेयर यू मस्ट हैव अ सेटिंग। क्योंकि देखिए, बड़े लीडर्स के साथ जब आप सेटिंग करते हैं तो पकड़ी जाती है, और उसके बाद लोग खिल्ली उड़ाते हैं, आपकी भी खिल्ली उड़ाते हैं। जब आप इधर-उधर के लीडर्स के साथ करो तो इतना प्रेशर नहीं आता। अब यहाँ पर हमारी एमईए जितने भी ये विजिट्स होते हैं, जो इनके भी इनके भी घूमते-फिरते हैं यहाँ पर, वो पूरी तरह से ये लोग अप्रूव करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को पूरी तरह से पता है क्या हो रहा है। किस जगह पे एक्शन लेंगे, जैसे जिस जगह पे इन्होंने रेवंत रेड्डी साहब का बोला कि भैया आप नहीं जा रहे बाहर, आप जरा ठहर जाओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, माया ट्यूडोर को क्यों मिलने दिया आपने? आपको दिख रहा है वो कर क्या रही है? वी डेम ये वो एंड ऑल दैट। अब या तो ये ऐसा है कि भाई वी डेम, ची डेम कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, जा मिल ले यार जो करना है कर। लेकिन ये ज़ोरान ममदानी से नहीं मिलेगा तो, ये भी हो सकता है। अब देखिए वो पूरा लॉजिक क्या है, किस चीज़ का है, मेरे को नहीं पता। इज़ इट प्योर शेयर इनकॉम्पिटेंस कि भैया माया ट्यूडोर को देखा नहीं, या फिर कुछ और लॉजिक है, वो मुझे नहीं पता। बट द रियलिटी इज़ दैट दिस इज़ द सिचुएशन। इसी बात में मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन, प्लीज़ डू सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद पथिकृत भाई से, जहां पर आज रात को हम करेंगे प्योर जियोपॉलिटिक्स। अजीत दोवल इन चाइना, जयशंकर इन रशिया, और पीयूष गोयल साहब इस टाइम पे हैं जापान में, जहां पर निर्मला सीतारमण जी हैं अमेरिका में। व्हाट्स हैपनिंग हियर? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।